हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम फुल एडर के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। फुल एडर हाफ एडर की तरह है, दोनों एडिशन का ही काम करता है, बट फंक्शनैलिटी के बेस पे हाफ एडर फुल एडर से डिफरेंस हो जाता है। कैसे? जहां हाफ एडर में हमने देखा था वहां का फंक्शन था कि इसके लिए हम दो बाइनरी इनपुट्स और दो बाइनरी आउटपुट को लेते थे, बट फुल एडर के फंक्शन कहता है यहाँ पे हम तीन बाइनरी इनपुट वेरिएबल लेंगे और दो आउटपुट वेरिएबल हमें प्राप्त होता है। बस यही दोनों में बेसिक फंक्शनैलिटी के कारण डिफरेंस आ जाता है। अब इसी टर्म्स को हम प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं। फुल एडर के केस में अगर मैं इस केस में थ्री इनपुट वेरिएबल का हम इस्तेमाल करते हैं, ये बाइनरी वेरिएबल होगा और दो आउटपुट वेरिएबल का यूज किया जाता है। क्लियर? बस यही दोनों में फंक्शनैलिटी में ही डिफरेंस है और दोनों एडिशन का ही काम करते हैं। देखिए इस केस में हम ए बी और एक सी पी का इस्तेमाल करते हैं। अब ये सी पी क्या है इसे समझना। हाफ एडर में हमने देखा था कि उस केस में जब हम आउटपुट निकालते थे किसी दो वेरिएबल ए और बी का, तो हमारे पास वहां कैरी जनरेट होता था, लेकिन उस कैरी का फर्दर हम आगे के एडिशन में यूज नहीं कर पाते थे। बस उसी कैरी को अब यहाँ पे यूज किया जाता है और इसी कैरी को बोला जाता है प्रीवियस कैरी। देखना, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम एडिशन करते थे हाफ एडर में तो एक कैरी जनरेट होता था, उस कैरी को अब हम यहाँ यूज करेंगे। और आउटपुट के टर्म्स में अगर हम वेरिएबल की बात करूं तो यहाँ पे वापस आपके पास एस आएगा जिसे आप सम कहते हैं और दूसरा हमारे पास सी आएगा कैरी। क्लियर है? तो ये इसके फंक्शन के लिए हमारे पास कुछ वेरिएबल की जरूरत पड़ जाती है। अब इसी वेरिएबल पे बेस्ड हम कुछ ट्रू टेबल बना लेते हैं जिससे हमारा फुल एडर काफी कंप्लीट अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए तीन वेरिएबल के लिए हम ट्रू टेबल बना लेते हैं, एक ए बी और ये सी पी याद रखना, ये हमारे पास प्रीवियस कैरी को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ हमारे पास आउटपुट होगा कुछ, और आउटपुट हमारे पास दो तरह का है, एक है सम, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैरी जिसे सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। दोनों में डिफरेंस है, एक सीपी है प्रीवियस कैरी और एक सी है। अब इसके वैल्यू को हम डाल देते हैं। देखिएगा ये हमारे पास है 0 0 0 1 1 0 1 1, फिर आप यहां से जाइए 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और ये 1 1 1, ये इतने ही कॉम्बिनेशन बनेंगे हमारे पास तीन वेरिएबल का। अब इसका एडिशन करके देखना, इससे हमारे पास 0 आएगा, ये 1 आएगा, फिर 1 आएगा, 1 1 0 आ जाएगा हमारे पास, कैरी हमारे पास 1 जाएगा, फिर 1 आएगा, 1 1 0, कैरी हमारे पास 1 आ जाएगा, फिर 1 1 0, कैरी हमारे पास 1, फिर इससे हमारे पास 1 1 से 1 और कैरी 1, और जहां जहां पे वैल्यू मिसिंग है वहां आप 0 पुट कर लीजिए। यानी अगर मैं फुल एडर की बात करूं तो उसका ट्रू टेबल इस तरह से बनकर तैयार होगा। लेकिन हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इन वेरिएबल्स का एक्सप्रेशन पूछा जाता है, और एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे? इन्हीं पॉइंट से जो हमने यहाँ पे सम का और कैरी का जो वैल्यू निकाला है, यहीं से हमारे पास इसका बुलियन एक्सप्रेशन बनके तैयार हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में आपके पास एक्सप्रेशन पूछा जाता है। ठीक, अब हम यहाँ पे पहले सम का एक्सप्रेशन निकालते हैं। देखिएगा सम का वेरिएबल एक्सप्रेशन अगर मैं बात करूं तो सम देखिए ना कहाँ कहाँ पे है, जिन जिन जगह पे सम है उनका पेयर बनाएंगे। आपके पास यहाँ पे सम है, यहाँ पे सम है 1 है, सम जहां जहां 1 है उसी का हम पेयर लेंगे, एक यहाँ पे है हमारे पास और एक यहाँ पे है। यानी इसके कॉम्बिनेशन की बात करूं तो हमारे पास कॉम्बिनेशन है इनके बाइनरी फॉर्म में 0 0 1 0 1 0, तीसरा हमारे पास 1 0 0 और चौथा हमारे पास 1 1 1। क्लियर है? अब फिर इसे वेरिएबल फॉर्म में चेंज कर लीजिए। यानी अगर मैं इसको लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, ए बार बी बार और सी पी प्लस ए बार बी और सी पी बार। सी पी कहने मतलब प्रीवियस कैरी ले रहा हूं। इस केस में आप देखेंगे ए बी बार सी पी बार प्लस ए बी और सी पी बन के तैयार हो जाएगा। क्लियर है? यहां से हमारे पास इस वाला एक्सप्रेशन बन गया। अब इसे सॉर्ट करना है क्योंकि हमें इसे रिड्यूसिबल फॉर्म में लाना है। तो इस केस की अगर बात करूं तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहां से सीपी और सीपी इन दोनों का पेयर बनाइए। यहां से मैं कॉमन ले सीपी तो आप क्या लिखेंगे, ए बार बी बार प्लस ए बी। ठीक है, और इन दोनों में आप कॉमन लीजिए सीपी बार को, सीपी बार कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा ए बार बी और यहां से हो जाएगा ए बी बार। क्लियर है? अब यहां से जाए तो सीपी, जरा ध्यान से देखिएगा, इस वाले एक्सप्रेशन को आप ए एक्सॉर बी का होल बार ले सकते हैं।
क्यों, आप कहीं नोट पे लिख लीजिएगा, ये मैंने एक्स और के टर्म्स में पढ़ा रखा है कि जब हमारे पास ए बार बी प्लस ए बी बार होता है, अगर आप इसे पूरा होल बार ले लेते हैं तो इसे आप ए एब्जॉर्ब बी लिख देंगे। बात समझ में आया? यानी कि इस केस को अगर आप थोड़े, सॉरी इसको हटाइए, तो ये पूरा इस तरह से हम चला जाएगा यहाँ पे ए बार बी, इसे एक्सनोर बोलते हैं। लेकिन अब जब ए बार बी बार प्लस ए बी हो तो ए एक्सोर बी का आप बार ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एक एक्सोर होता है एक एक्सनोर होता है। एक्सोर में जब आप होल बार लगा देते हैं तो वो एक्सनोर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा कि ए बार बी बार प्लस ए बी को एक्सोर का होल बार आप बना सकते हैं। अब आप सी पी बार और ए बार बी को आप क्या लिख सकते हैं, ए एक्सोर बी, ये कुछ होगा। अब जरा ध्यान से समझना इस केस में, अब इसे आप मानो एक यूनिट और इसे मान लीजिए एक यूनिट, तो यहाँ पे आप देखना इन दोनों के बीच एक्सोर लग रहा है। इसे मान लीजिए आप इसे आप x मान लो, इसे y मान लो, तो ये देखना क्या हो जाएगा, x y बार, इसे देखेंगे x बार y, इस तरह से बनेगा, तैयार होगा। तो यानी कि CP और इस वैल्यू में आप वापस एक्सोर लगा सकते हैं और यहाँ से फाइनली आपके पास क्या बनेगा, CP एक्सोर A एक्सोर B, ये कुछ बन के तैयार होगा। ये देखिएगा, आप इसे इस तरह से लिख लीजिए। तो ये हमारे पास वेरिएबल एक्सप्रेशन हो गया सम का फुल एडर के केस में। समझ में आया ये हमने कैसे निकाला, बस इस पॉइंट को ध्यान में रखना कि ए बार बी बार प्लस ए बी को एक्स और बार का होल बार लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखना, अब हमारे पास सम का निकल गया, अब दूसरा हम कैरी का भी निकाल लेते हैं। कैरी की बात करें तो कैरी जहां जहां 1 है उसका हम एक्सप्रेशन बनाएंगे। देखिएगा, कैरी हमारे पास एक यहाँ पे है, यानी हम इस वैल्यू का एक्सप्रेशन बनाएंगे और इस वैल्यू को बनाएंगे यहाँ का और यहाँ का, ये 4 वैल्यू। तो आपके पास क्या है एक्सप्रेशन, इसमें 0 1 1, फिर है हमारे पास 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ये कुछ है। फिर आप इसे वेरिएबल के फॉर्म में ब्रेक कीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास ए बार बी सी पी, इस केस में आ जाओ प्लस ए बी बार सी पी, इस केस में जाइए ए बी, यहां से हटाओ बार, ए बी सी पी बार, यहां हो जाएगा ए बी और सी पी, ये कुछ है। अब इसमें कॉमन ढूंढिए, कॉमन क्या हो जाएगा हमारे पास, सीपी और सीपी यहीं पे कॉमन ले लो आप, तो ये हो जाएगा ए बार बी ए बी बार, ठीक है। और यहाँ पे ए बी कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा सीपी बार प्लस सीपी, ये कुछ है। अब देखना सीपी और यहाँ के केस में ए बार बी और ए बी बार में आप क्या लिख सकते हैं, ये ए एक्सोर बी, ये हो जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा ए बी, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे आप नोट पे लिख लीजिए, कंप्लीमेंट्री लॉ के कारण सीपी बार प्लस सीपी जो है ये 1 हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कंप्लीमेंट्री लॉ मैंने प्रीवियस पेज में बता रखा है, एक्स प्लस एक्स बार की वैल्यू 1 होता है। तो ये हमारे पास कैरी का एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन बनके तैयार हो गया कि ये हमारे पास कैरी का है। बात समझ में आया? तो ये हमारे पास सम का एक्सप्रेशन और कैरी का एक्सप्रेशन। अब इसी एक्सप्रेशन से आप सबकी डायग्राम भी बना सकते हैं, कैसे, तो देख लेते हैं उसे। देखिएगा, हमारे पास 3 इनपुट वेरिएबल है, हम इन्हीं 3 इनपुट वेरिएबल से बना सकते हैं। देखो, एक हमारे पास सीपी है, दूसरा हमारे पास ए है और बी है। देखिए, पहले हम इसका बना लेते हैं, सीपी एक्सोर ए एक्सोर बी है, तो जरा यहां से देखिए, यहां से हम ए और बी का एक्सोर निकाल लेते हैं, ये देखना। तो इससे हमारा क्या आउटपुट निकल जाएगा, ए एक्सोर बी। फिर इस दोनों का हम एक्सोर निकाल लेंगे, ये देखना, यहां से भी आप दोनों का एक्सोर निकाल लीजिए, ये हमारे पास अब बन जाएगा सीपी एक्सोर ए एक्सोर बी का, यानी कि हमारे पास ये वाला डायग्राम बनके तैयार हो गया। क्योंकि हमें पता है पहले ए एक्सोर बी लेना है, तो मैंने ए एक्सोर बी का एक डायग्राम लॉजिक सर्किट से बना दिया एक्सोर गेट से, फिर सीपी को फिर मैंने एक्सोर गेट से सिर्फ इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब बच गया ये वाला फॉर्म, इस फॉर्म में चलना, इसे देखते हैं हम। इस फॉर्म में भी हमारे पास एक ए एक्सोर बी चाहिए और उसके साथ सीपी चाहिए, तो आप सीपी को यहां से कन्वर्ट कीजिए। देखना, हमने सीपी को यहां से ले लिया, ठीक है, इसके साथ एंड ऑपरेशन लगा दीजिए। ये देखो, और एक एक्सोर की वैल्यू यहां से ले लेते हैं, तो हमारे पास इतना तो एक्सप्रेशन बनके तैयार हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन हो जाएगा सीपी, और चूंकि एंड है तो डॉट में आ जाएगा ए एक्सोर बी। क्लियर है? यहां से हमने इससे बना दिया इतना। और इस वाले पार्ट की बात करें तो एक और एंड और बना दीजिए, ये देखो, और एक यहां से ले लीजिए, तो इससे क्या हो जाएगा हमारे पास ए डॉट बी। अब दोनों का क्या करना है, और तो इसके लिए फिर और एक और गेट बना दीजिए, ये लीजिए,
अब यहाँ से आप बना देंगे तो आपका आंसर बनके तैयार हो जाएगा। इट मीन्स आपका डायग्राम बनके तैयार हो जाएगा। डॉट ए एक्सॉर बी प्लस ए डॉट बी। अब ये आपका पूरा का पूरा फुल एडर का सर्किट डायग्राम बनके तैयार हो गया। ये आपके पास फुल एडर का सर्किट डायग्राम बनके तैयार हो गया। क्लियर है? आप चाहो तो इसे पार्ट बाय पार्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने डायरेक्टली ए एक्सॉर बी लिया था, जैसे मैंने हाफ एडर में पहले मैंने 1 बाय 1 बनाया, उसके बाद एक्सॉर के फॉर्म में दिया था, लेकिन मैंने डायरेक्टली यहाँ पर भी एक्सॉर करके आपने को बता दिया कि इस तरह से हमारे पास फुल एडर का सर्किट डायग्राम बनता है। क्लियर है? तो ये हमारे पास डिटेल एक्सप्लेनेशन था फुल एडर का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पैरेलल एडर के बारे में जानेंगे, फिर सबट्रैक्टर के बारे में जानेंगे। थैंक यू।